तुम भगवान को भी संसार की दृष्टि से देखते हो, लेकिन मैं संसार को भी आध्यात्मिक दृष्टि से देखता हूँ। राधे राधे दोस्तों। आज की ये घटना बहुत ही चमत्कारिक है। ध्यान से सुनिएगा। एक व्यक्ति पाकिस्तान से 1 लाख रुपए की रूहानी इत्र लेकर आया था, क्योंकि उसने संत श्री हरिदास जी महाराज और बाके बिहारी के बारे में सुना हुआ था। उसके मन में आया कि मैं बिहारी जी को यह भेंट करूं। इत्र की खासियत यह थी कि अगर शीशी को उल्टा कर देंगे तो इत्र धीरे धीरे गिरेगा और इसकी खुशबू लाजवाब होगी। वह व्यक्ति वृंदावन पहुंचा। उस समय संत जी एक भाग में डूबे हुए थे। संत देखते हैं कि राधा कृष्ण दोनों ही होली खेल रहे हैं। जब उस व्यक्ति ने देखा कि संत जी तो ध्यान में हैं, तो उसने वह इत्र की शीशी उनके पास में रख दी और पास में बैठकर संत जी की समाधि खुलने का इंतजार करने लगा। तभी संत जी देखते हैं कि राधा जी और कृष्ण जी एक दूसरे पर रंग डाल रहे हैं। पहले कृष्ण जी ने रंग से भरी पिचकारी राधा जी के ऊपर मारी। राधा रानी सर से लेकर पैर तक रंग में रंग गई। अब राधा रानी जी जब रंग डालने लगी तो उनकी पिचकारी खाली थी। संत को लगा कि राधा जी तो डाल ही नहीं पा रही हैं, क्योंकि उनका रंग खत्म हो गया था। तभी पास में रखी इत्र की शीशी खोली और राधा जी की कमोरी में डाल दी और तुरंत राधा जी ने कृष्ण जी पे रंग डाल दिया। हरिदास जी ने सांसारिक दृष्टि में वह इत्र भले ही रेत में डाला, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि में वह राधा रानी की कमोरी में डाला था। व्यक्ति ने देखा कि इन संत ने सारा इत्र जमीन पर गिरा दिया। उसने सोचा, मैं इतनी दूर से इतना महंगा इत्र लेकर आया था, पर उन्होंने तो इसे बिना देखे ही सारा का सारा इत्र गिरा दिया। मैंने तो इन संत के बारे में बहुत कुछ सुना था, लेकिन इन्होंने मेरे इतने महंगे इत्र को मिट्टी में मिला दिया। वो कुछ भी नहीं कह सका। थोड़ी देर बाद उस व्यक्ति ने संत को प्रणाम किया और वह व्यक्ति जाने लगा। तभी संत ने कहा, अंदर जाकर बिहारी जी के दर्शन कराओ। उसने सोचा, अब करें या ना करें, इनके बारे में जो सुना था उसका उल्टा ही पाया। क्या पता कभी आना हो या ना हो। ऐसा सोचकर वह व्यक्ति बाके बिहारी के मंदिर में अंदर गया तो क्या देखता है, इस सारे मंदिर में उसी इत्र की खुशबू चारों तरफ फैली थी। जब उसने बिहारी जी को देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। बिहारी जी सर से लेकर पांव तक इत्र में नहाए हुए थे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो सारी लीला समझकर तुरंत बाहर आकर श्री हरिदास जी के चरणों में गिर पड़ा और उन्हें कहने लगा, संत जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप पर अविश्वास दिखाया है। हरिदास जी ने उसे माफ कर दिया और कहा कि तुम भगवान को भी संसार की दृष्टि से देखते हो, लेकिन मैं संसार को भी आध्यात्मिक दृष्टि से देखता हूँ। दोस्तों, आज का ये प्रसंग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। बोलो बाके बिहारी लाल की जय।